नमस्कार। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था गीतोक्त कर्म करने के लिए। तो गीतोक्त कर्म जब आप करेंगे शुरू, तब आपको कुछ नियम पालन करने से अच्छा रहेगा। जैसे जहाँ ज़रूरत है वहीं जाना है, मतलब ज़रूरत नहीं, निहायत ज़रूरत है, अब जाना ही है तो फिर जाना है। जैसे जो पढ़ाई करते हैं उनको स्कूल कॉलेज जाना है, जो नौकरी करते हैं उनको ऑफिस जाना है, जो व्यवसाय करते हैं उनको तो अपने जहाँ व्यवसायिक प्लेस है वहाँ जाना पड़ेगा। और जितना खाना है और जो खाना चाहिए, यहाँ चाहिए वाली बात आती है, उसी को खाना है। कुछ भी खा लिया ऐसा नहीं है, और कितना ही खा लिया, बहुत मात्रा में खा लिया ऐसा भी नहीं है। आप जितना खाते हैं, आपकी भूख है 4 रोटी की, तो आप 3 रोटी खाएं तो सही रहेगा। फिर साधना में आपको वो सहायता ही मिलेगी उससे। और ज़्यादा खा लेने से, नींद घेरने से फिर भजन कब करेंगे, हो नहीं पाएगा। इसके बारे में गीता में भगवान ने खुद कहा है 6ठे अध्याय में, युक्ताहार विहारस्य। तो योगी का आहार विहार जितना, मतलब जितना चाहिए उससे बाहर नहीं, असंतुलित न हो। सीधी सी बात है, संतुलन में हो। और शयन जागरण भी ख्याल रखें, क्योंकि 10 बजे सोते हैं तो 3 बजे उठ ही जाए, इतने में नींद पूरी हो ही जाती है। और कुछ दिनों के बाद आदत हो जाएगी तो फिर कोई कठिनाई भी नहीं होगी। और इससे कम अगर सोचते हैं कि सोएंगे, 2 बजे उठ के बैठ जाएंगे, हमारे दादा गुरु जैसे उठ के बैठते थे, तो वो योगी पुरुष थे, वो उठ के बैठते थे। उनकी नकल हम करेंगे तो कुछ दिनों के बाद तो भागना पड़ जाएगा। भागना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है ना। तो इसीलिए नींद पूरी लेकर के ही आप उठें और साधना में लगें। सुबह का टाइम तो ज़रूर दीजिए। और जो शुरुआती साधक हैं उनके लिए सहायक ज़्यादा रहेगा। बाद में तो फिर ऐसी अवस्था आती है कि भीड़ में भी वो अपने आप को शांत करना चाहेंगे और मन को स्थिर करना चाहेंगे, तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभ्यास किया हुआ है। और जो अब लगे हैं, तुरंत लगे हैं, जैसे हम दही जमाने के लिए किसी बर्तन में रखते हैं दूध को, और सोचते हैं कि अब दही जमाते, इसको तो सोचते हैं एक बार रसोई में रखते हैं, वहाँ का थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ सही ढंग से, और फिर लगता है नहीं यहाँ नहीं, चलो डाइनिंग टेबल में ले जाओ, कहीं और। बार बार उसको अगर ले जाएंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, हिलाएंगे डुलाएंगे बर्तन को, तो दही जमने से तो रहा, हम दही जमा नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको कहीं एक जगह रख देना चाहिए। फिर दही बनने के बाद उस बर्तन को आप हिलाते डुलाते रहिए, घुमाते रहिए इधर से उधर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू में उसको कहीं स्थिर रखना पड़ेगा। उसी तरह साधक का भी मन है। तो सुबह में जो वातावरण एकदम शांत रहता है वो बहुत सही रहता है। उस समय उठ करके अगर भगवान का कोई भी एक नाम 2-2.5 अक्षर का वो जाप करते हैं, थोड़ी देर के लिए सही, वहीं से शुरू करें। और फिर गुरु उपलब्ध है तो गुरु का ध्यान करना है हृदय में। और अगर गुरु नहीं है तो वो नाम जो भी है, राम का नाम ले रहे हैं तो राम के स्वरूप का चिंतन करें। अगर ओम जाप कर रहे हैं तो कृष्ण भगवान के स्वरूप का चिंतन करें। और अगर शिव नाम ले रहे हैं तो भगवान शिव के नाम का स्वरूप का चिंतन करें। कुछ दिनों के बाद ही उनको फील होगा कि जैसे साधना हमारी जागृत हो रही है, कुछ कुछ अनुभूति होगी, गुरु भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए जैसे आप डेली बैठेंगे, ये सुविधा आपको कब मिलेगी, मतलब जैसे कि बैठना चाह रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, घर में ही कोई लोग हैं जो हमें बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई और काम नहीं सुझा दे रहे हैं, या फिर
हम सही समय में सोना चाह रहे हैं, रात के 10 बजे सो ही जाना है, कोई काम ये कर देना जरा सा, वो कर देना, ये 11 बज गए, 11:30 हो गया, 3 बजे तो वो उठ लिया फिर। तो पहली बात तो किसी को बताना नहीं है कि सुबह में उठ करके आप जो साधना करेंगे, घर वालों को पता चल जाए ये अलग बात है, खुद से बताना नहीं है आपको। ढिंढोरा नहीं पीटना है, सीधी सी बात है। ये सब छुप के किया जाता है, साधना वगैरह जो भी है ना, मन मन में कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है। पश्चंती का जाप चल रहा है, अजपा जाप चल रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा। सामने वाला सोच रहा है चुपचाप बैठा है या बैठी है, लेकिन नहीं, उसका जाप चालू है श्वास प्रश्वास में। और किसी को पहली बात बताना नहीं है। और जैसे आप सुबह में उठना चाह रहे हैं तो टाइमली सोना है आपको, तो कम खाना है, इसकी तरफ भी ध्यान देना है। ये भी नहीं बताना है कि आप कम क्यों खा रहे हैं, ये भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना, कुछ नहीं। साधना बहुत ही छुपा कर करने की चीज है, और जब आदमी खुद उन्नत हो जाएगा तब सामने वाले की उन्नति वो कर सकने में सक्षम होगा। तो इसके लिए युक्ताहार विहार बहुत आवश्यक है, और जितना बोलना चाहिए उससे बाहर बोले नहीं। हाँ ना से अगर काम चल गया तो और बेहतर है, नहीं तो बात से फिर बात निकलती है, फिर बतंगड़ बनने में भी देर नहीं लगती। घर में भी कम से कम बोला करें। इससे हम 2 काम लेते हैं, खाना और बोलना, तो इसीलिए इसको ज़्यादा रेस्ट मिलना चाहिए। बाकी इंद्रियों को देखिए, 2 आंखें हैं, नाक को देखिए 2 कान हैं, लेकिन मुंह एक है, लेकिन इससे 2 काम, खाना प्लस बात करना। तो इसीलिए कोशिश कीजिए बात कम कीजिए, और अगर आपको बोलने का कुछ मन ही करा तो कोई धुन गुनगुनाइए जिसमें कि भगवान का नाम हो, तो भी वो साधना में आपको जो कि सहायक हो वही काम कीजिए। कम बोलना, मौन रहना, कम खाना, कम सोना, और किसी को बोलते फिरना नहीं। उन्हीं आसन में बैठ करके एक बार ही बैठिए 24 घंटे में, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।